हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट करेंगे। तो ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। कहा है सवाल में, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए युग्म मतलब जोड़े बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब समस्या दे रखी है, 2 पॉइंट है इसमें, पहला करा रहा हूँ। तो समस्या के लिए हमें पहले तो एक समीकरण बनाना है, समीकरण के युग्म बनाने, युग्म माने जोड़े, और उसके बाद उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे समझेंगे अभी। पहला पॉइंट है, कहा है कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10वीं है और 10वीं के ही 10 बच्चों ने एक प्रतियोगिता है, कोई कंपटीशन है, उसमें भाग लिया। और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 फालतू है। जैसे मान लो अगर लड़के 2 हैं तो लड़कियां 4 फालतू हैं, यानी लड़कियां 6 होंगी। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतियोगिता में कितने लड़कों ने भाग लिया, कितनी लड़कियों ने भाग लिया, ये हमें ज्ञात करना है। देखो बहुत आसान है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या, इसका आंसर कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन। माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर x मान लिया हमने, और लड़कियों की संख्या बराबर y मान लिया हमने। कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा 10वीं में? कुल विद्यार्थी हमें पहले ही बताया था, 10वीं के 10 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी हैं 10। अब देखो हमें क्या बनानी होती है, इसमें समीकरण बनानी होती है, और समीकरण कैसे बनेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दो कैसे बनेगी। देखो स्थिति एक, पहली कंडीशन जो है, देखो यहाँ पे कहा है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, इसी से एक समीकरण बनेगी। टोटल 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़के जमा लड़कियां बराबर 10। अब लड़के को हमने माना x, लड़कियों की संख्या को माना y, यानी x प्लस वाई, x जमा y बराबर में 10। बन गई समीकरण एक, सिंपल साधारण। अच्छा अब ले लो स्थिति दो। दूसरी कंडीशन में कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसी को मैं लिख रहा हूं, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की जो संख्या है उससे 4 अधिक बोला है, अधिक मतलब जमा कर दो 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है 4 अधिक है, 4 जोड़ दो, कम होती तो घटा देते। अब लड़कियों की संख्या को हमने माना है x और लड़कों की संख्या को y, नहीं लड़कियों की संख्या को हमने माना है y, तो यहां लिखेंगे y बराबर लड़कों की संख्या को x माना है, x और प्लस में ये 4, y को यहीं लिखो, प्लस का x उधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का x, और बराबर में ये 4। ये बन गई आपकी समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का हमें हल निकालना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल। अब देखो ग्राफीय विधि से जब हम हल निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, निर्देशांक बिंदु निकालते हैं, यानी बिंदु निकालते हैं जिसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। कैसे निकालते हैं समझो। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 का है हमारी ये x प्लस वाई बराबर 10। निर्देशांक निकालने हैं, ऐसे करके आप बॉक्स बनाओगे, बॉक्स के अंदर ऊपर वाला x नीचे वाला y। कम से कम हमें 2 बिंदु निकालने हैं, कम से कम 2 बिंदु निकालने हैं। 2 बिंदु मतलब 2 बिंदु मिलेंगे ऐसे करके, तभी तो एक रेखा बनेगी। कम से कम हमें 2 बिंदु निकालने हैं। समीकरण ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या करेंगे हम, x की जगह पे
या y की जगह पे कोई भी मान रखो और वो सॉल्व हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? सॉल्व हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ऐसे घेर लेते हैं, समझना। x की जगह पे 2 रखते हैं, x की जगह 2 रखेंगे, y 8 आएगा। x बराबर 2 रखने पर समीकरण ये है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 प्लस वाई बराबर में 10, तो y बराबर कितना आ गया? 10 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो y बराबर आ गया आपका 10 में से 2 घटाया 8। x की जगह पे जब 2 रखा तो y बराबर आया 8। फिर दोबारा से आ जाओ, अब x की जगह पे 5 रखोगे तो 5 घटेगा, y का मान 5 आ जाएगा। फिर दोबारा से x बराबर 5 रखने पर, ये आपको खुद देखना है x की जगह पे क्या रखना है। रखने के बाद बस समीकरण हल हो जानी चाहिए, रखने के बाद सिर्फ समीकरण हल हो जानी चाहिए और कुछ नहीं है। x की जगह 5 रखा मैंने, तो 5 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10, तो y बराबर पहले लिखो 10 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, तो y बराबर घटाया हमने कितना आ गया? 5 आ गया। x की जगह पे जब हमने 5 रखा तो y भी 5 आ गया। बस कोई 2 बिंदु ही निकालने होते हैं। तो ये तो समीकरण 1 के निकल गए। अब आ जाओ समीकरण 2 से, हैशटैग। अब समीकरण 2 से भी ऐसे निकालेंगे हम, समीकरण 2 से। समीकरण 2 पहले लिख लो, 2 कहाँ? ये रहा, x माइनस वाई, y माइनस एक्स बराबर 4। अब इसके अंदर एक काम करो, आप x बराबर 0 रख लो पहले, तो यूं ही सोल्व हो जाएगा। x बराबर 0 रखने पर तो y ऐसी माइनस ये हो गया 0 और बराबर में 4, y में से 0 घटाओगे y बचेगा, y का मान 4 आ गया। इसके भी ऐसी करके निर्देशांक निकालने के लिए एक डब्बा बना लोगे आप, ठीक है। ये x होता है, ये y होता है, x 0 रखा तो y 4 आया। अब क्या करो, y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर समीकरण फिर से आपकी यही है, समीकरण 2 ही है। y की जगह पर जब हम 0 रखेंगे, माइनस का ये x बराबर में ये 4, तो 0 में से x घटाएंगे तो माइनस का x ही आएगा बराबर में 4। यहाँ पे आ जाते हैं, माइनस एक्स बराबर 4, ठीक है। हमें x निकालना है, x यहीं छोड़ दो, बराबर पहले लिखो 4, माइनस ये इस पे आ जाएगा, तो x माइनस 4 आ गया। हमने अब y 0 रखा तो x माइनस का 4 आ गया। देखो अब हमें ये हमारे आ गए निर्देशांक बिंदु, ये आ गए हमारे निर्देशांक बिंदु। अब हम इन दोनों की सहायता से बाबू क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। बोर्ड भर चुका है, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, इसको जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। और अगले स्टेप में हम इसका ग्राफ बनाते हैं आसानी से। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो यार। तो दोस्तों मैंने वो मिटा दिया है सारा, ठीक है। हमने अभी पहले क्या किया था, समीकरण को हल करके दोनों को हमने ये निकाला, मेन जड़ यही है, ठीक है। दो दो निर्देशांक बिंदु हमने निकाल लिए और अब हमें इसका अलग ग्राफ हमें खींचना है। ग्राफ खींचने का तरीका क्या है, ठीक है। आप ग्राफ जो नोटबुक आती है उस पर खींचना, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन खींचेगा। मेरे बोर्ड पे हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो जाए, ठीक है। देखो तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले x में और y में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, x में, सिर्फ x में सबसे बड़ा है 5 और y में सबसे बड़ा है 8, ठीक है। दो रेखाएं खींचनी है, खड़ी और लेटी। ये हो गई आपकी खड़ी रेखा, ये हो गई आपकी लेटी हुई रेखा। ये होती है y, ये होती है y डैश, ये होती है x और ये होती है x डैश। ये होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, जिसको कहते हैं 0,0, 0,0 मूल बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पे x में सबसे बड़ा मुझे चाहिए 5 चाहिए, तो x अक्ष ये है, वो भी प्लस में चाहिए, तो ले लो बस 1 2 3 4 5 6 ले लो। इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इनका बीच का गैप बराबर रखना, ठीक है। ग्राफ पे बनाओगे परफेक्ट बनेगा। y में देखो 8 है सबसे बड़ा, तो ये y मुझे लंबा लेना चाहिए था वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लंबा कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, बस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2
3 4 5 6 7 8, ये सब प्लस में, ये सारे माइनस में, ये सारे प्लस में, ये सारे माइनस में। अब देखो कैसे खींचेंगे। पहला ये है x पे 2 y पे 8, x पे 2 y पे 8 यानी ऊपर जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल बराबर सीधा खींचना एकदम यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी बिंदु जो होता है, ये याद रखना काम की चीज है, कोई भी बिंदु जो होता है ग्राफ पे वो x, y के रूप में होता है, यानी पहला x दूसरा y। तो यहाँ पे पहला x पे है 2 और y पे है 8 यानी कि 2, 8। इसके बाद x पे 5 y पे 5, x पे भी 5 और y पे भी 5, तो ये x पे 5 है और y पे भी ये 5 है, 5 ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लगभग यहाँ आ रहा है। ग्राफ पे खींचोगे मस्त खींचेगा एकदम बढ़िया करके। ये हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे करके हो जाए। 2 बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं को अब क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। ये देखो ये तो इसमें आ रहा है, ये मैंने इधर लिख लिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे करके ये चले जाएगी, देखा ये जो लाइन है, ठीक है, बिल्कुल सीधी जाएगी, फुट्टे से खींचना, बिल्कुल सीधी जाएगी। इस लाइन पे कहीं पे भी जिसका समीकरण का खींचा है वो लिख देना, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, फुट्टे से बिल्कुल सीधी खींचना। और मैंने ये लिख लिया यहाँ पे, आपके ग्राफ में थोड़ी होगा ये। इसके बाद आ जाओ इसका, x पे 0 y पे 4, x पे तो 0 हो गया, y पे 4 यानी कि यहाँ पे x पे 0 y पे 4। अब x पे -4 y पे 0, x पे -4 देखो यहाँ पे आ रहा है, y पे 0, 0 मतलब यहीं पे रह जाएंगे, -4, 0, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, -4, 0। ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों को मिला दो। ओहो, ठीक है, ये मिला दिया हमने। और ये जो है आगे ऐसे करके ये जाएगा, यूं करके ऐसे चले आएगा, ठीक है। और ये जब यहाँ लाओगे तो ये देखो नीचे डॉट डॉट 3 पे आएगा और ये ऐसे करके 7 पे आएगा, ठीक है। अब देखो ग्राफ की विधि से हल कैसे निकालते हैं हम। जहां पे ग्राफ काट रहा है एक दूसरे को, इस बिंदु पे काट रहा है, इस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। जहां पे ये ग्राफ काट रहा है वही उसका हल है। हल है मतलब ये नीचे आओगे x पे काट रहा है 3 पे और y पे कहाँ जा रहा है, ये 7 पे, y बराबर 7। यही देखो हल हो गया। x हमने किसको माना था, याद करो, x माना था लड़कों की संख्या को, तो यहीं लिख देना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर x माना था और कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। और हमने लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना था, y माना था, और y का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया बाबू, इसकी कोई चिंता फिक्र मत करना, ये आप फुट्टे से जब खींचोगे ना एकदम सही और बढ़िया बनेगा, परफेक्ट बनेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।